नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आसान भाषा में। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉजेज ऑफ डिजास्टर, मतलब डिजास्टर के कारण क्या-क्या होते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम डिजास्टर होता क्या है। डिजास्टर डिजास्टर एक ऐसा इवेंट है जो कॉज करता है, मतलब पीपल का जो भी लोग हैं उनको हार्म करता है, उनकी बिल्डिंग्स को हार्म करता है, इकोनॉमिक्स को हार्म करता है, ठीक है? नुकसान पहुँचाता है मतलब, और एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाता है। और जो भी कम्युनिटी इससे अफेक्ट होती है वो इससे अकेले लड़ नहीं सकती है, ना इसको अकेले हैंडल कर सकती है। तो इसे कहते हैं हम डिजास्टर। अब पढ़ेंगे हम इसके कॉजेज़ क्या होते हैं। कॉजेज़ में सबसे पहले आते हैं इसके नेचुरल कॉजेज़ होते हैं, कुछ होते हैं मैन मेड कॉजेज़ होते हैं, ठीक है? अब अलग-अलग पढ़ेंगे। जो नेचुरल कॉजेज़ हैं डिजास्टर के वो क्या है, जियोलॉजिकल कॉज़ हो गए, वेदर वाले हो गए, क्लाइमेट से रिलेटेड हो गए, ठीक है? और भी कुछ नेचुरल कॉजेज़ होते हैं इसके। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम जियोलॉजिकल कॉजेज़। वो उसमें कौन-कौन से आते हैं? सबसे पहला आता है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होता है? सडन शेकिंग ऑफ ग्राउंड ड्यू टू मूवमेंट इन अर्थ क्रस्ट। जो अर्थ की क्रस्ट है उसमें अचानक से मूवमेंट होता है, तो ग्राउंड क्या होता है, जो धरती के होते हैं वो हिलने लग जाते हैं, इसको कहते हैं अर्थक्वेक। दूसरा कॉज़ क्या आता है? वोल्केनिक इरप्शन। जब ज्वालामुखी से मतलब जो वो क्या कहते हैं उसको, मैग्मा वगैरह है, ठीक है? एशेज़ वगैरह है या गैसेज़ वगैरह एक्सप्लोड करके बाहर आते हैं तो उसको कहते हैं वोल्केनो। अब तीसरा कॉज़ क्या होता है जियोलॉजिकल में, ठीक है? लैंडस्लाइड्स। मान लो रॉक्स हैं, जो सोइल है वो स्लाइड करके कहाँ से, मतलब जो पत्थर वगैरह जो मिट्टी है वो स्लाइड करके हिली एरियाज़ में ना नीचे आ जाती है जब भारी बारिश वगैरह होती है या अर्थक्वेक वगैरह आता है, तो इसको कहते हैं हम लैंडस्लाइड्स। ये सारे हो गए जियोलॉजिकल कॉज़ेज़। उसके बाद आते हैं हमारे वेदर एंड क्लाइमेट रिलेटेड कॉजेज, ठीक है? मान लो कहीं पे उसमें पहला कौन सा आता है, फ्लड, ठीक है? फ्लड, मान लो कहीं पे बारिश हो गई है या साइक्लोन आ गया या कोई डैम है वो टूट गया है, ठीक है? तो क्या होता है, एक्सेस वाटर आ जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, फ्लड्स। दूसरा आता है ड्रॉट्स। अब ड्रॉट्स क्या होते हैं, लॉन्ग पीरियड विदाउट रेन लीडिंग टू वाटर शॉर्टेज। अब ये भी क्लाइमेट से रिलेटेड है। अब कहीं पे मान लो बारिश ही नहीं हो रही है, तो वहां पे क्या होता है, बिल्कुल सूखा पड़ जाता है और वाटर की काफी ज्यादा, पानी की काफी ज्यादा शॉर्टेज हो जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं, ड्रोट। और ये क्या बनता है, हमारा डिजास्टर का कोज बनता है। तीसरे नंबर पे कौन सा आता है, साइक्लोन्स और हुरिकेन्स। मतलब तूफान हो गया, चक्रवात हो गए, उनमें क्या होता है, काफी सारी तेज हवाएं चलने लग जाती हैं और क्या कहता है, हैवी रेन हो जाती है ड्यू टू लो प्रेशर सिस्टम। लो प्रेशर का सिस्टम बनता है, उससे तेज भी हवाएं चलती हैं और हैवी रेन होता है, उससे मतलब चक्रवात और जो तूफान है वो आ जाते हैं। तो ये तीसरा कोज बनता है वेदर और क्लाइमेट से रिलेटेड। चौथा वाला कौन-सा आता है? हीट वेव्स एंड कोल्ड वेव्स। कहीं पे क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। मान लो जैसे गर्मियाँ पड़ती हैं उसमें, ये नॉर्थ इंडिया है, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, अपना यूपी हो गया, ठीक है? और कहीं पे क्या होता है, लो टेम्परेचर हो जाता है काफ़ी, ठीक है? जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाती है और नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा ठंड भी पड़ती है कभी-कभार, ठीक है? तो ये भी क्या होता है, डिज़ास्टर के उसमें कॉज़ बन जाता है। अब उसके बाद कौन से आते हैं, दूसरे नेचुरल कॉजेज़ कौन से हैं? एक तो हो गया सुनामी। अब मान लो क्या हुआ, समुद्र में कोई भी एक अर्थक्वेक आया है छोटा-सा, ठीक है? उससे क्या हुआ, जो उसकी लेयर्स है ना वो डिस्टर्ब हो गई हैं। तो उससे क्या है, एक वेव बनती है पानी की, जो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। वो मतलब कभी-कभी तो काफ़ी ज़्यादा 200-200 300-300 मीटर की हो जाती है वो। तो उसको बोलते हैं सुनामी। ये बनता है, नेचुरल कॉज़ बनती है, ठीक है? डिज़ास्टर की। उसके बाद आता है वाइल्ड फायर। मान लो कहीं पे काफ़ी सूखा पड़ा हुआ है, ठीक है? और जो झाड़ियाँ हैं वो भी काफ़ी सूख सी गई हैं। तो थोड़ी-सी लाइटिंग, जैसे बिजली कड़की है कहीं पे, वो क्या करती है, जंगलों में आग लगा देते हैं। तो वो जो आग है ना, वो मतलब काफ़ी सारे एरिया को तबाह करते चले जाते हैं। काफ़ी सारे घर भी आ गए बीच में, कुछ भी आ गया, सबको तबाह करते चली जाती है। उसके बाद आ गया मैन मेड डिज़ास्टर्स। मैन मेड डिज़ास्टर कौन-कौन से हैं? इंडस्ट्रियल हो गया, ठीक है? एनवायरमेंटल कॉजेज़ हो गए और एक्सीडेंटल कॉजेज़ हो गए, ठीक है? अब इनको एक-एक करके पढ़ते हैं हम। इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल कॉजेज़ कौन से हो गए? मान लो न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो गया, कहीं पे रेडिएशन लीक हो गई है, ठीक है? न्यूक्लियर प्लांट से, तो उसका क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एक्सीडेंट बोलते हैं, जैसे चेरनोबिल में हुआ था। उसके बाद क्या आता है, केमिकल स्पिल हो गया। मान लो आपकी जो फैक्ट्री है उसमें से केमिकल लीक हो गया काफ़ी सारा, ठीक है? तो वो किस में आएगा? इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल कॉजेज़ में आएगा, डिज़ास्टर के। कहीं पे ऑयल स्पिल हो गया, मतलब जो तेल का है वो रिसाव हो गया है। शिप गया हुआ है मान लो समुद्र में कोई, ठीक है? उसमें से क्या हुआ, तेल लीक हो गया काफ़ी सारा, ठीक है? तो ओशियन को, सारे समुद्र को खराब कर देगा। मतलब जो भी जितने भी एरिया में वो फैलेगा, ठीक है? उसके बी बी में कौन-सा आता है इसका, एनवायरमेंटल कॉजेज़ हो गया, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। मतलब जो एनवायरनमेंट के कॉज़ होते हैं, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू बनते हैं। जैसे हो गया डिफॉरेस्टेशन, मतलब पेड़ों का कटाव करना। पेड़ों को काटते चले जाओगे तो फ्लड्स आने का चांस हो जाएगा, क्योंकि जो भूमि होती है ना, जो मिट्टी होती है, उसका कटाव होना शुरू हो जाता है। दूसरा होता है पॉल्यूशन, एयर, वाटर, सोइल हो गया, पॉल्यूशन हो गया, ठीक है? ये हार्म करते हैं किसको, हेल्थ और नेचर को, जिससे एक डिज़ास्टर
बन जाता है, तो ये कॉज़ बनता है एक। तीसरे पे कौन-सा आता है? क्लाइमेट चेंज। अब बर्निंग फॉसिल फ्यूल है, ठीक है? फॉसिल फ्यूल का आपने बर्न कर दिया, जिससे क्या होता है, स्टॉर्म्स वगैरह आ जाते हैं काफ़ी सारे और डिज़ास्टर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। सी नंबर पे कौन-सा आता है? एक्सीडेंटल और इंटेंशनल कॉजेज़, ठीक है? जैसे आपने युद्ध चल रहे हैं, वार है, टेररिज़्म चल रहा है, ठीक है? बॉम्ब्स गिरा रहे हो कहीं पे, वेपन्स गिरा रहे हो, डिस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो क्या होता है, वो एक डिज़ास्टर का कॉज़ बन जाता है। दूसरे नंबर पे कौन-सा आता है? फायर एक्सीडेंट। मान लो कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो गया है, ठीक है? और केयरलेसनेस हैंडलिंग कर दी है किसी का फैक्ट्री में, ठीक है? तो वहाँ पे आग लग जाती है और जिससे वो डिज़ास्टर में बदल जाती है, तो ये भी एक कॉज़ बन जाता है उसका। लास्ट कौन-सा आता है? बिल्डिंग कोलैप्स। मान लो कहीं पे कोई बिल्डिंग में ना बेकार मटेरियल यूज़ कर रखा है, तो वो कोलैप्स कर गई है, तो उससे क्या होता है? एक डिज़ास्टर बन जाता है वहाँ पे भी, ठीक है? और कॉज़ होता है उसका भी, वो कारण बन जाता है वो डिज़ास्टर का, ठीक है? कंक्लूज़न क्या निकलता है इसका, सारे इसके कॉज़ेज़ का? ये एक नेचुरल और ह्यूमन मेड प्रोसेस है, देखो, चीज़ है, मतलब डिज़ास्टर, ये दोनों हो सकते हैं। अब जो नेचुरल वाले हैं उनको रोका तो नहीं जा सकता, बट प्रिपेयर करा जा सकता है और ताकि उनके जो इम्पैक्ट है उसको रिड्यूस करा करा जा सके। और ह्यूमन मेड डिज़ास्टर के लिए क्या कर सकते हैं हम? बेटर प्लानिंग कर सकते हैं, अवेयरनेस फैला सकते हैं और कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं वो हम ले सकते हैं, ताकि जो काफ़ी सारे उनमें से प्रिवेंट करे जा सकते हैं। ठीक है? तो ओके बच्चों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आसान भाषा में। अगर आपका कोई और टॉपिक है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएँ और इस टॉपिक में कोई डाउट है आपको तो उसको भी प्लीज़ कमेंट करके बताएँ आप।